नमस्कार मित्रों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आपका सभी का स्वागत है। मित्रों, रीट की संस्कृत के विषय में आज हमारा नया टॉपिक है आभ्यंतर यत्न। जी हाँ मित्रों, यत्न जो है उससे संबंधित प्रश्न यहाँ रीट एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इस बार भी उम्मीद है कि यहाँ से एक ना एक प्रश्न अवश्य आएगा। तो अभ्यंतर यत्न इस टॉपिक को अगर आपने पूरा बिना स्किप किए इस वीडियो को देख लिया तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। जी हाँ मित्रों, ये मेरा वादा है कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए मित्रों, बिना देर करिए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, यत्न जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहली बात है कि यत्न कहते किसे हैं। तो यत्न की परिभाषा ये है कि वर्णों की उत्पत्ति में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को यत्न कहते हैं। यानी कौन सा प्रयास है ये? आंतरिक प्रयास है। अब ध्यान रखना, आंतरिक प्रयास है। यत्न वर्णों की उत्पत्ति में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को यत्न कहते हैं। अब यत्न जो है वो दो प्रकार के हैं, एक है आभ्यंतर यत्न और एक है बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न क्या होगा कि वर्णों की उत्पत्ति में किए जाने वाले, यानी वर्णों की उत्पत्ति से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को क्या कहेंगे? आभ्यंतर यत्न। और उत्पत्ति के बाद किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को कहेंगे बाह्य यत्न। तो देखिए, वर्णों की उत्पत्ति से पहले के आंतरिक प्रयास को कहेंगे आभ्यंतर यत्न और बाद के आंतरिक प्रयास को कहेंगे बाह्य यत्न। चलिए, यहाँ से परिभाषाओं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिलहाल बात कर लेते हैं आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न की। तो मित्रों, आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं? तो लघु सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर यत्न जो हैं वो 5 माने गए हैं। और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो कि भट्टोजी दीक्षित की है, उसके अनुसार जो अभ्यंतर यत्न हैं वो 4 हैं। तो ये आपको संख्या ध्यान रखनी है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अभ्यंतर यत्नों की संख्या 5 है और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अभ्यंतर यत्नों की संख्या 4 है। बाह्य यत्नों की बात करें तो बाह्य यत्न 11 हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि बाह्य यत्न कौन कौन से हैं 11 और कौन कौन सा वर्ण किस यत्न के अंतर्गत आता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आभ्यंतर यत्न की। तो देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 माने गए हैं और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी 4 को स्वीकार करता है। तो देखिए, बात कर लेते हैं एक एक को। तो 5 जो अभ्यंतर यत्न हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए मित्रों, वो 5 अभ्यंतर यत्न हैं स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। तो ये आपको नाम से ध्यान रखने हैं। स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ स्पष्ट से मतलब है स्पर्श। यहाँ आपको ध्यान रखना है, स्पष्ट का मतलब है स्पर्श, ठीक है। और ईषत् जो शब्द आया है, ईषत् का मतलब है थोड़ा। ईषत् का मतलब क्या है? थोड़ा, आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ जो विवृत शब्द आया है, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। विवृत का मतलब क्या होता है? खुला हुआ। तो आप आसानी से समझ जाओगे इसको। तो स्पष्ट का मतलब है स्पर्श, यानी जो स्पर्श वर्ण है वो सभी किस में आएंगे? स्पष्ट में। तो देखिए वो कौन कौन से हैं। तो स्पष्ट में आएंगे आपके सभी स्पर्श वर्ण। और स्पर्श वर्ण हम बात कर चुके हैं वर्णों में। स्पर्श वर्ण 25 हैं और वो 25 कौन से हैं? कै से लेकर के मैं तक के जो 25 वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण हैं। इन्हीं वर्णों को उदित वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि कु चु टु तु पु इस तरह से यहाँ पर उ की संज्ञा होती है। कुल 25 वर्ण होते हैं उदित वर्ण। तो स्पर्श वर्णों को ही उदित वर्ण कहा जाता है। ये वर्गीय वर्ण भी होते हैं। और प्रत्याहारों की बात करें तो इसके लिए प्रत्याहार होता है यह प्रत्याहार। तो आपको वो किसी तरह से पूछ सकता है कि इस स्पष्ट वर्ण है और नीचे ऑप्शन में वो आपको उदित भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ध्यान नहीं रखना है कि स्पर्श वर्ण ही स्पष्ट होते हैं। स्पर्श वर्ण होते हैं लेकिन इनके और नाम, जैसे कैसे मैं तक जो वर्ण है वो स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं और इन्हीं स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण भी कहते हैं और यही वर्गीय वर्ण भी हैं और यह प्रत्याहार के अंतर्गत इनको गिना जाता है। तो ध्यान रखना है, स्पष्ट यानी स्पर्श, ऐसे वर्ण जिनको स्पर्श प्राणवायु जो है स्पर्श करके निकलती है तो वो होते हैं स्पष्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो वर्ण हैं कौन कौन से? वो 25 वर्ण हैं, कैसे लेकर के मैं तक के सभी 25 वर्ण। आगे हम बात कर लेते हैं ईषत् स्पष्ट। ईषत् का मतलब होता है मित्रों थोड़ा, और स्पष्ट हम बात ही कर चुके हैं। स्पर्श यानी थोड़ा स्पर्श, यानी थोड़ा स्पर्श करे। थोड़ा स्पर्श में कौन से आएंगे? अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण आएंगे। और अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? य व रैलय। ये य व रैलय जो वर्ण है 4, ये अंतस्थ वर्ण हैं। तो ये होंगे ईषत् स्पष्ट में। और इनके लिए जो प्रत्याहार है वो होगा यण प्रत्याहार, यानी ईषत् स्पष्ट के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण आएंगे य व रैलय। आगे बात कर लेते हैं ईषद विवृत। ईषद विवृत मतलब ईषद माने थोड़ा और विवृत यानी खुला, थोड़ा खुला हुआ।
तो देखिए मुख अपना थोड़ा खुला हुआ रहता है इन वर्णों के उच्चारण में। स है, ये 4 वर्ण हैं जिनमें मुख थोड़ा खुला होता है, तो स है। इनका जो अभ्यांतर यत्न है वो ईसद विवृत होता है। इन्हें उष्म वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है, उष्म वर्ण है ये 4, और इनके लिए प्रत्याहार होता है सल प्रत्याहार, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं विवृत। तो विवृत जो है, विवृत का मतलब खुला हुआ, यानी पूर्ण रूप से खुला हुआ होता है, वो होते हैं सभी स्वर। सभी स्वर विवृत में आते हैं। तो संस्कृत में कुल मूल स्वर कितने हैं? 9 स्वर हैं, और इसके अंतर्गत अच जो है वो प्रत्याहार आता है, यानी अच स्वर के लिए अच प्रत्याहार आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संवृत। संवृत जो है उसके लिए है कि ऋस्व ए, जो ऋस्व ए है वो लौकिक प्रयोग दशा में उसका अभ्यांतर यत्न होगा संवृत। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऋस्व ए, जो ऋस्व ए है वो लौकिक प्रयोग दशा में उसका जो अभ्यांतर यत्न है वो संवृत होगा, केवल लौकिक प्रयोग दशा में। व्याकरण की दशा में उसका जो अभ्यांतर यत्न वो विवृत ही होगा, विवृत होगा। यानी व्याकरण, अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में विवृत होगा, लेकिन अगर बस अगर लौकिक प्रयोग दशा की बात करें तो वहाँ पर जो है ऋस्व ए का उच्चारण स्थान, यानी उच्चारण नहीं, अभ्यांतर यत्न संवृत होगा। तो आपको ध्यान रखना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संवृत। अब इसको याद ऐसे रखेंगे कि संवृत यानी सांसारिक अवस्था में या लौकिक अवस्था में इसका जो अभ्यांतर यत्न है वो संवृत होगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अब मित्रों देखिए, जो भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में 4 माने हैं, तो उसमें किसको स्वीकार नहीं किया है उसको भी एक बार देख लीजिए कि उसमें भट्टोजी दीक्षित ने 4 ही माने हैं। वहाँ पर उन्होंने ईसद विवृत जो है उसको अलग से स्वीकार नहीं किया है, यानी जो ईसद विवृत है ये ईसद विवृत को अलग से स्वीकार नहीं किया है, इसको स्वरों के अंतर्गत ही काउंट किया है, ईसद विवृत को स्वरों के अंतर्गत ही काउंट किया है। तो इसीलिए उन्होंने 4 माने हैं। वो 4 कौन कौन से माने हैं? स्पष्ट, ईसद स्पष्ट, विवृत और संवृत, ये 4 माने हैं। उन्होंने ईसद विवृत को स्वीकार नहीं किया है। किसने? भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में। तो इस तरह से मित्रों आपको ध्यान रखना है कि जो अभ्यांतर यत्न है वो कुल 5 होते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 होते हैं। कौन कौन से हैं वो आपके सामने है यहाँ पर। ईसद स्पष्ट, स्पष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत। स्पष्ट में सभी स्पर्श वर्ण आएंगे, ईसद स्पष्ट में यण वर्ण आएंगे, अंतस्थ वर्ण यानी ये वे रेल है, और ईसद विवृत में उष्म वर्ण आएंगे, स है। विवृत में सभी स्वर आएंगे, और संवृत में सिर्फ ऋस्व आएगा, वो भी लौकिक अवस्था में, लौकिक प्रयोग दशा में। तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको अभ्यांतर यत्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके हर डाउट का आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हम बात करेंगे बाह्य यत्नों के विषय में, और बाह्य यत्नों को बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको कभी भी बाह्य यत्नों में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।